श्री राधा 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 राधा। आज एक प्रश्न किया मित्र ने और कहा उस प्रश्न में कि प्रेम क्या है इसके विषय में बतावें। मित्र, पहली बात तो प्रेम के विषय में एक ऐसे व्यक्ति से पूछना जो बिल्कुल प्रेम शून्य हो, यही अद्भुत लगता है। मैं ज्यादा और बातों को वर्णन ना करते हुए एक घटना सुनाता हूं आपको। उस घटना से शायद प्रेम क्या है ये समझ में आवे। मैंने सुना है एक पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके फैले हुए थे हाथ। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने को आते। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती। उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वह खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर लगता था। एक छोटा सा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने जाता था और उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं। यह पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा खेलता था उस वृक्ष के पास। उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाओगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उसे छू ना सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है। जिसे ना छुआ जा सके, दूर सिंहासन पर हो, वह बड़ा आदमी है। वह वृक्ष की शाखाएं नीचे झुकाती जब वह बच्चा खेलता हुआ आता, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वह वृक्ष बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तब खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लग गया। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता, जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार घिरता है वहीं सब अंधेरा हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वह वृक्ष बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया,
दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए, महत्वाकांक्षाएं आ गई। उसे परीक्षा पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था। वह फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आए, वह आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ, निरंतर प्रतीक्षा करता है प्रेम कि आ जाओ, आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, प्रेम एक अवेटिंग है, लेकिन वह कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता है तो उदास हो जाता है, जब वह दे नहीं पाता है तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है, तो वह आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा हो चला, बड़ा होता गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। कहाँ वृक्ष, कहाँ जाना। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं। मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूं, राह देखता हूं, बाट जोहता हूं। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपये चाहिए। अहंकार हमेशा पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, ना कुछ हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है। प्रयोजन पूरा हो तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की जरूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वह बिल्कुल पर्पजलेस है। वृक्ष तो चौंक गया, उसने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता है। जो रोक ले वह प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता है, लेकिन रुपये मेरे पास नहीं है। ये रुपये तो सिर्फ आदमी की इजाद है। वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसीलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है। हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपये हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, मस्जिदों में बैठकर के सुनेंगे कि प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं नहीं, हमारे पास रुपये नहीं है। तो उसने कहा, फिर मैं क्या आऊं तुम्हारे पास? जहां रुपये हैं मुझे वहां जाना है। मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ कर ले जाओ और बेच दो, तो शायद रुपये मिल जाए। और लड़के को भी ख्याल आया, वह चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे फल भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे। लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट कर भी प्रेम आनंद
आनंदित होता है। अहंकार पाकर के भी आनंदित नहीं होता, पाकर के भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर, लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपये थे और रुपयों से रुपया पैदा करने की वह कोशिश करने में लग गया। वह भूल गया, वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है और उसके प्राणों में रस बह रहा है कि वह आए, उसका प्रेमी और उसके रस को ले जाए। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे हों कि उसका बेटा कहाँ है जिसे वह खोजे, जो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसे उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए आए आए। उसकी सारी आवाज यही गूंजने लगी कि आ जाओ। बहुत दिनों बाद वह आया। अब वह लड़का तो प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आ जाओ। उसने कहा छोड़ो यह बकवास, यह बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा आओ मेरी डालियों से झूलो, नाचो। उसने कहा छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहते हैं। दुनिया में और कोई भी मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहते हैं। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना ही छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया, नंगा, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित होता है, चाहे उसके अंग भी कट जाए, लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझेदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौट कर के भी नहीं देखा, उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता गया। वह ठूंठ राह देखता, वह चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वह बोल भी ना पाता, बुला भी ना पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए। तब वह बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो चुका था। वह बच्चा बूढ़ा हो गया था। वह निकल रहा था पास से, वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया तो वृक्ष ने पूछा क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? तुम बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा तुम क्या कर सकोगे? मुझे बहुत दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। तो उसने कहा अच्छा, तुम मुझे काट लो तो मेरी इस पीड़ से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आड़े से उस वृक्ष को काट डाला। तब वह एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वह दूर यात्रा पर निकल गया। और वह ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है देने को। शायद वह नहीं आएगा,
क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को हो, अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। मैं उस ठूंठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वह ठूंठ मुझसे बोला कि अब वह मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं नाव डूब तो ना गई, कहीं वह भटक ना गया हो, कहीं दूर किसी किनारे पर विदेश में कहीं भूल ना गया हो, कहीं वह डूब ना गया हो, कहीं वह समाप्त ना हो गया हो। एक खबर भर कोई मुझे ला दे, अब मैं मरने के करीब हूं। एक खबर भर आ जाए कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब मैं तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह आएगा नहीं, क्योंकि वह लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इससे ज्यादा और मैं कुछ ना कह पाऊंगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी शाखा में हो, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाएं, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का दुख हार्दिक है, कांटा हृदय में चुभता है, भूख हृदय में अनुभव होती है, उदासी विषाद हृदय के केंद्र में उमग्रता है। प्रेम का दुख आत्मिक है और निश्चित ही जो आत्मिक दुख उठाने को तैयार है उसने कीमत चुकाई, अपने जीवन को यज्ञ बनाया। जो जीवन को यज्ञ बना लेते हैं वही पहुंचते हैं। एक चीज और याद रखना, जो प्रेम घृणा बन सकता है वह प्रेम नहीं है। प्रेम और घृणा कैसे बन सकता है? प्रेम और ध्यान, प्रेम का मतलब होता है दूसरों के साथ होने की कला, जबकि ध्यान का मतलब होता है स्वयं के साथ होने की कला। प्रेम की 3 सीढ़ियां होती हैं। साधारण प्रेम जो मित्र मित्र, पति पत्नी, माँ बेटे, भाई भाई में होता है। असाधारण प्रेम शिष्य और गुरु में होता है। और तीसरा भी एक प्रेम है जो आत्मा और परमात्मा में होता है, बूंद और सागर में होता है। प्रेम है आनंद की अभिव्यक्ति। जिस मनुष्य के पास प्रेम है उसकी प्रेम की मांग मिट जाती है, और जिसकी प्रेम की मांग मिट जाती है वही प्रेम दे सकता है। मांग रहा है वह दे नहीं सकता। इस जगत में केवल वे लोग ही प्रेम दे सकते हैं जिन्हें आपके प्रेम की कोई अपेक्षा नहीं। भगवान श्री कृष्ण इस जगत को प्रेम दे सकते हैं। वे प्रेम से बिल्कुल मुक्त हैं, उनकी मांग बिल्कुल नहीं है। आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ दे रहे हैं। प्रेम का अर्थ है जहां मांग नहीं है, जहां केवल देना है। जहां मांग है वहां प्रेम नहीं, वहां सौदा है। जहां मांग है वहां प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, वहां केवल लेन देन है। यदि लेन देन जरा सा भी गलत हो जाए तो जिसे हम प्रेम समझते हैं वह घृणा में परिणित हो जाएगा। लेन देन में गड़बड़ हो जाए तो मामला टूट जाता है। सारी दुनिया में जो प्रेम टूट जाते हैं उसमें क्या बात है? उसमें कुल इतनी सी ही बात है कि लेन देन गड़बड़ हो जाती है। मतलब हमने जितना चाहा उतना नहीं मिला, जितना हमने सोचा था दिया लेकिन उसका उतना प्रतिफल नहीं मिला। सभी तरह के लेन देन टूट जाते हैं। जहां लेन देन है वहां बहुत जल्दी प्रेम घृणा में परिणत हो सकता है, क्योंकि वहां प्रेम है ही नहीं। लेकिन जहां प्रेम केवल देना है वहां शाश्वत है, वहां वह टूटता नहीं, वहां टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां मांग ही नहीं है। आपसे कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी। प्रेम हमेशा अकंडीशनल है।
प्रेम केवल उस आदमी में होता है जिसको आनंद उपलब्ध हुआ हो। जो दुखी हो वह प्रेम देता नहीं, प्रेम मांगता है ताकि उसका दुख मिट जाए। आखिर प्रेम की मांग क्या है? सारे दुखी लोग प्रेम चाहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेम मिल जाए तो उनका दुख मिट जाएगा, दुख भूल जाएगा। प्रेम की आकांक्षा भीतर दुखी होने का सबूत है। तो फिर प्रेम वह दे सकेगा जिसके भीतर दुख नहीं है, जिसके भीतर कोई दुख नहीं है, जिसके भीतर केवल आनंद रह गया है, वह आपको प्रेम दे सकेगा। मेरी बात ठीक से समझें। दुख भीतर हो तो उसका प्रकाशन प्रेम की मांग में होता है, और आनंद भीतर हो, आनंद स्वरूप राम कृष्ण हृदय में हो तो उसका प्रकाशन प्रेम के वितरण में होता है। प्रेम आनंद का प्रकाश है। तो जो आदमी भीतर आनंद से भरेगा उसके जीवन के चारों तरफ प्रेम विकीर्ण हो जाएगा। जो भी उसके निकट आएगा उसे प्रेम उपलब्ध होगा। अगर मैं कहूं कि प्रेम आनंद का प्रकाश है तो आनंद आत्मबोध का अनुभव है। दुख है क्योंकि हम अपने को नहीं जानते, इसीलिए प्रेम मांगते। हम उनके स्वरूप हैं, हम सच्चिदानंदमय भगवान के स्वरूप हैं, उनके दास हैं। अपने स्वरूप को जान लें। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। अगर हम अपने को जानेंगे तो आनंद होगा। हम आनंद स्वरूप हैं, और आनंद होगा तो प्रेम हमसे प्रस्फुटित हो जाएगा। हम प्रेम रूप बन जाएंगे। अब इससे ज्यादा प्रेम के विषय में समझाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई बात गलत लगी हो तो अपना सिर दीवार पे मार सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, मैं तो सुधरने वाला हूं नहीं। श्री राधा दीदी की जय।